तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो मैरी होती है वो लिन हान को बताती है कि देखा जाए तो इस कंपटीशन के अंदर जो प्राइज मनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले लाइफ एंड डेथ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर साइन कराया जाता है। इसीलिए लिन हान, तुम ऐसा कह सकते हो कि जो प्रोफेशनल लीग है वो कोई मजाक चाहे वो नहीं है, और तुम्हें बेफालतू के जो ये रिस्क है वो नहीं लेना चाहिए। और अब मैरी के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आ जाती है कि अगर आप जो ये प्रोफेशनल लीग है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए जो चैंपियनशिप है उसे जीतते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 5020 टाइमिंग पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया जो सिस्टम है, उसने पिछले काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी मिशन जो है वो इशू नहीं किया था, लेकिन अब फाइनली मिशन आ चुका है। इसीलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर केवल जो मिशन है उसे ही कंप्लीट जो है वो नहीं कर पाऊंगा, बल्कि जो हुआंगशन का मैटर है उसे भी क्लियर जो है वो कर पाऊंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मैरी जो होती है उसे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर जो कंपटीशन है वो कब शुरू होने वाला है। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो मैरी होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है, और थोड़ा सोचने के बाद में लिन हान को बताती है कि अगर मुझे सही से याद है तो जो कंपटीशन है वो आज ही शुरू होने वाला है, और वो सिटी की सबसे बड़ी अरीना के अंदर होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो सीधे जो हुआंग शैन होती है उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। जो देखने के बाद में हुआंग शैन जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि ब्रदर हम लोग जो है वो कहाँ पर जा रही है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बताता है कि हम लोग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ताकि तुम और ज़्यादा पैसा कमा सको। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रोफेशनल लीग वाले जो एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में लिन हान बोलता है कि फैटी और जो शूटिंग है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्योंकि हम लोग तो एग्री किए थे कि हम रजिस्ट्रेशन की डेस्क पर मिलेंगे। और लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो हुआंग शैन होती है वो लिन हान को सामने की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि बिग ब्रदर वहाँ पर देखो वे लोग जो है वो आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लोंग टियान, जू टिंग, शोनियान और जो हिमी होती है वो चारों जो है वो आ चुके होते हैं। और अब जू टिंग जो होती है वहाँ पर आते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलती है कि कैप्टन जैसे ही हमें यहाँ पर आपकी न्यूज़ मिली तो हम लोग जो है वो अकेडमी से भागते हुए सीधे यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो हिमी जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है, और हिमी की तरफ देखते हुए लिन हान जो होता है वो उससे पूछता है कि हिमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही सोनियान जो होती है वो लिन हान को बताती है कि कैप्टन इसे मैं अपने साथ में लेकर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी लिन हान को बताती है कि जैसे ही मुझे सोनियान से पता चला कि वो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है तो मैं अपने आप को यहाँ पर आने से बिल्कुल भी जो है वो नहीं रोक पाई, क्योंकि मैं भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसे देखना चाहती थी। मैं यकीन मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पर कैप्टन के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में जो शोनियान होती है उससे बोलता है कि अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, सच बताओ तो मैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में तुम्हारी जैसी स्ट्रॉन्ग टीममेट जो है वो आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो हुआंग शैन जो होती है उसके पास में आते हुए बोलती है कि हुआंग शैन मैंने सुना है कि तुम जो प्राइज़ मनी है उसे जीत कर अपनी जो ट्यूशन की फ़ीस है वो पे करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो भी जो हुआंग शैन होती है उसे हंसते हुए बोलता है कि हुआंग शैन जब तक कि हम लोग यहाँ पर है तुम्हें यहाँ पर कंपटीशन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर कंपटीशन को ज़रूर जीतेंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। और उन लोगों की बातों को सुनते के साथ ही जो हुआंग शैन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाती है, और खुश होते हुए उन लोगों से बोलती है कि ब्रदर और सिस्टर्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से कोई लिन हान जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम लिन हान हो जिसने कि एकेडमी का ग्रैंड कंपटीशन को जीता था। जो सुनकर अब लिन हान भी उस तरफ देखने लगता है, और जो वो बंदा होता है वो लिन हान से बोलता है कि ये प्रिंस जो है वो तुमसे सवाल कर रहा है तो मेरे सवाल का जवाब दो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो बंदा जो होता है वो असल में एक इल्फ होता है, और उसके साथ में दो बहुत ही खूबसूरत इल्फ जो होती है वो मौजूद होती है। और अब उस इल्फ बंदे को देखने के बाद में जो ओली नहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे के जो कान है उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये बंदा जो है वो एक इल्फ है, लेकिन इसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद इसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही वो इल्फ जो होता है वो लिन हान को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताता है कि मैं सोल लीगल का जो इल्फ रेस है उसका प्रिंस हूँ, और मेरा नाम जो है वो लिन यी है। और मैंने सुना है कि जिस टाइम पर जो मेरी इल्फ क्वीन मदर है उसने तुम्हें यहाँ पर इनविटेशन जो है वो दिया था, तो तुमने जो उनका इनविटेशन था उसे रिजेक्ट जो है वो कर दिया था, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सबक जो है वो सिखाना चाहता हूँ। और अब उस प्रिंस की बात को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और सोचते हुए बोलता है कि इल्फ क्वीन का इनविटेशन, रुको मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है उसे जो इल्फ क्वीन होती है उसके बारे में याद जो है वो आ जाता है, और उसके बारे में याद करने के बाद में लिन हान बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो सच है, मैं उस इल्फ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए मैंने उसके ऑफ़र के लिए डिसएग्री कर दिया था।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो प्रिंस जो होता है उसे लिन हान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी जो इल्फ रेस है उसे इस तरीके से नीची नज़रों से देखने की, कि तुम खुद को समझते क्या हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक जो है वो सिखा कर रहूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसकी साथी होती है वो उसे रोकने लगती है और पहली लड़की बोलती है कि और हाइनेस प्लीज़ शांत हो जाइए। जो सुनकर जो दूसरी इल्फ होती है वो भी उसे शांत करते हुए बोलती है कि और हाइनेस, इस टाइम पर जो इंसानों की टेरिटरी है हम उसके अंदर है, तो इसीलिए आपको केयरफुल होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक इंसिडेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बोला जाता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का जो प्रोफेशनल लीग है उसके अंदर स्वागत है। जो कंपटीशन के रूल है उन्हें जल्द ही अनाउंस है वो किया जाएगा। अगर जो पहला राउंड है उसके अंदर बात की जाए तो यहाँ पर जो पहला राउंड है उसके अंदर टोटल 3 टीमें जो है वो बनाई जाएगी और 10 मिनट के बाद में सभी टीमें जो है उसके अंदर इंटर जो है वो करेगी और ये फ्री ऑफ ऑल बैटल जो है वो होने वाली है। और जो भी टीम जो है वो आधे घंटे बाद तक स्टेज पर जो है वो खड़ी रहेगी, वही टीम जो है वो अगले राउंड के अंदर एडवांस जो है वो कर जाएगी। तो इसीलिए आप सभी लोगों के पास में यहाँ पर टोटल 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से सभी लोग जो है वो अपनी टीम को बनाना शुरू कर दे। और अभी इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो पहला राउंड होने वाला है वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पिछले साल भी सेम यही रूल थे, तो इसीलिए जल्दी करो और जल्दी से यहाँ पर अच्छे लोगों को ढूंढकर अपनी टीमों को बनाना शुरू कर दो, इससे पहले कि जो टाइम है वो ख़त्म हो जाए। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वो इल्फ का प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि लिन हान, जिस टाइम पर हमारा सामना जो है वो अरीना के अंदर होगा तो उस टाइम पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो इल्फ है उनकी पावर जो है वो क्या होती है। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो प्रिंस होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हमारी मुलाकात जो है वो अरीना के अंदर होगी। जो सुनकर अब वो इल्फ प्रिंस जो होता है वो जाने लगता है। जो देखकर लोंगटियान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था, मैं इसके मुंह के ऊपर अभी के अभी स्लैप लगाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो लोंगटियान जो होता है उसे बोलती है कि अरे तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज तक जिसने भी यहाँ पर हमारे कैप्टन को गुस्सा दिलाने की कोशिश की है उसका एंड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं हुआ। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे तुम्हें इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा ध्यान चाहिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो सबसे पहले हम लोग चाहे वो यहाँ पर कंपटीशन के लिए अपनी जो टीम फॉर्मेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि लिन हान, चूँकि इस बार हम लोग चाहे वो टोटल यहाँ पर 6 है तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो यहाँ पर 2 टीमों में बढ़ जाए। तो जो सुनते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो लोंगटियान से बोलती है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात है वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग की बात यह है कि हम 6 के 6 जो है वो आखिर कौन किसकी टीम में जो है वो जाएगा। जो सुनकर हुआंग सैन कुछ बोलने की कोशिश करती है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो हुआंग सैन से बोलता है कि हुआंग सैन, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अगर तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ भी है तो तुम कह सकती हो। जो सुनकर हुआंग सैन बोलती है कि क्या मैं कह सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो भी जो हुआंग शैन होती है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम बता सकती हो। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बात को भी सुनना चाहेंगे। जो सुनकर अब हुआंग शैन जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि जो ब्रदर लिन हान है वो यहाँ पर जो सभी राउंड एबिलिटी है उसके अंदर काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर फैटी ब्रदर की बात की जाए तो वो एक वॉरियर है जिसका वे फ्रंट लाइन पर रहते हुए इस पूरे डैमेज के आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। और वहीं जो सिस्टर सोनियान है वो पीछे से उन्हें सपोर्ट जो है वो देती रहेगी, इसीलिए इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बनता है। और वहीं अगर जो हमारी टीम है उसकी बात की जाए तो जो सिस्टर जो टिंग है वो यहाँ पर जो ऑफेंस और डिफेंस है उन दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो एक नाइट है। और वहीं अगर जो सिस्टर हीमी है उसकी बात की जाए तो वो एक ऑर्चर्ड है जिसका वो रेंज डैमेज में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक मेल एसेसियन हूँ जिसका मैं जो फिनिशिंग बो है वो काफ़ी आसानी से डिलीवर जो है वो कर सकती हूँ, जिसका जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और अब हुआंग शैन के प्लान को सुनने के बाद में जो फैटी होता है वो भी उसकी तारीफ़ करने लगता है और उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो सच में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, आखिर मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। जो सुनते के साथ ही अब सोनियान जो होती है वो हुआंग शैन के पास में आते हुए बोलती है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि जूनियर हाई स्कूल की जो स्टूडेंट है वो फाइटिंग ट्रिक को इतनी बेहतर तरीके से समझती होगी। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो भी बोलती है कि सच में तुम तो ऑसम हो। जो सुनते के साथ ही हुआंग शैन जो होती है वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी जो बात थी वो आप लोगों के आगे रख रही थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी जो हुआंग शैन होती है उसकी तरफ देखने लगता है और हुआंग शैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो हुआंग शैन की स्ट्रैटेजी है वो टॉप टीयर की है, ये एक टॉप टीयर असिस्टेंट बनने के लायक है।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम ऐसा ही करेंगे जैसा कि हुआंग शैंग ने सजेशन जो है वो दिया है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए ओके बोल देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर की अनाउंसमेंट होती है कि जो फर्स्ट राउंड है फ्री ऑफ ऑल वो जल्दी ही शुरू जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो जो लोग सभी जल्दी से अरीना के अंदर आ जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही 5 का काउंटडाउन जो होता है वो शुरू हो जाता है। जो देखकर शोनियान जो होती है वो लिनहान से बोलती है कि ब्रदर लिनहान मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। जो सुनकर लिनहान उससे बोलता है कि अरे चिंता मत करो, जब तक मैं और फैटी यहाँ पर है कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। जो सुनकर लोंगटियान भी बोलता है कि हाँ इसने सही कहा। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जूटिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने दोनों साथियों से बोलती है कि मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं सामने वाले अपोनेंटों के सभी अटैकों को ब्लॉक जो है वो कर सकूँ, ताकि तुम लोग जो है वो अपनी पूरी पावर को अनलीश कर ऑल आउट जा सको। जो सुनकर जो हिमी होती है वो बोलती है कि ठीक है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी जो हुआंग सैन होती है वो भी बोलती है कि बिग सिस्टर में अपना बेस्ट दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अनाउंसमेंट होती है कि अब जो प्रोफेशनल लीग का फर्स्ट राउंड है वो फाइनली शुरू जो है वो होता है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि इन्हें मारकर हम लोग जो है वो यहाँ पर चैंपियन बनेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लोंगटियान जो होता है वो दो बंदों के ऊपर अपना जो ब्लेड होता है उसे अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर चैंपियन बनने से पहले तुम्हें जो मेरा ब्लेड है उसका सामना करना पड़ेगा। और लोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो पीछे से लोंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि फैटी हेल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो लोंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक अटैक जो होता है वो आकर उस बंदे से टकराता है, जिसका वो वही जमीन पर गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि ये अटैक शोनियान ने किया होता है, जो कि लोंगटियान से बोलती है कि फैटी थोड़ा ध्यान से लड़ो। जोश का लोंगटियान भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि शोनियान बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कई सारे बंदों के ऊपर अचानक से अटैक होता है, जिसका वे भी नॉकआउट हो जाते हैं। और ये अटैक जो होता है वो लिनहान ने किया होता है, जो कि अटैक हो करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद जो एनिमी है वो ज़्यादा पावरफुल जो है वो नहीं है, मैं आसानी से इन सभी को हरा दूंगा। और इतना सोचकर अब लिनहान जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है। बाकी लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं हुआंग शैन और बाकी के सभी लोग जो है वो कैसा कर रहे होंगे। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जूटिंग का जो स्पेयर होता है वो एक बंदे ने पकड़ रखा होता है। और वो जूटिंग से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मुझे हराना इतना ज़्यादा आसान होगा। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जूटिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ओ क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर बस अकेली हूँ। और शूटिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है वो अपना एरो शूट करते हुए उस बंदे से जो शूटिंग होती है उसे छुटाते हुए बोलती है कि ये शूटिंग मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुकी हूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है उसे शूटिंग जो होती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। वो गुस्से में शूटिंग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही हम देखते हैं कि जो शूटिंग होती है वो उस बंदे के पैर के ऊपर अटैक कर उसे इंसल्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि जो हुआंग शैन होती है वो यहीं पर ही नहीं रुकती, बल्कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं उनके ऊपर अपनी जो स्पीड होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक करने लगती है। और अब हुआंग शैन को देखने के बाद में जो लिनहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो हुआंग शैन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, मुझे यहाँ पर जो हुआंग शैन है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और लिनहान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक अटैक जो होता है वो सीधे लिनहान जो होता है उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन जो लिनहान होता है वो सही टाइम पर उस अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन तभी वो अटैक जो होता है वो सीधे जो हुआंग शैन होती है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर लिनहान जो होता है वो चिल्लाते हुए हुआंग शैन से बोलता है कि हुआंग शैन संभल कर। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो फायर अटैक जो होता है वो सीधे हुआंग शैन के पास में जाकर टकराता है, लेकिन हुआंग शैन जो होती है वो सही टाइम पर उसे डॉज कर देती है। और अब लिनहान जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये फायर बॉल अटैक जो है वो किया किसने था। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर एक टीम जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि इन फायर अटैकों को कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन सभी बेवकूफ़ों को यहाँ पर चला कर मार दो। तभी एक और बंदा बोलता है कि हमारी एयरसेल स्क्वाड जो है वो पूरी तरीके से इनविजिबल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से अपनी जो जान होती है वो बचाकर भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई आकर हमारी मदद करो। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हुआंग शैन के पास में जाकर एक और फायर अटैक टकराता है, लेकिन हुआंग शैन इस बार भी सही टाइम पर उसे डॉज जो है वो कर देती है। और अब डॉज करने के बाद में जो हुआंग शैन होती है वो उन लोगों की तरफ देखने लगती है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये लोग जो है वो रैंडमली ऐसे वैसे इधर उधर अटैक जो है वो कर रहे हैं, सच में ये तो एक लो लेवल की ट्रिक है। और हुआंग शैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो टीम होती है उसे भी हुआंग शैन की इस बात के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस लड़की ने हमारे अटैक को डॉज ही नहीं किया, बल्कि वो हमारी अटैक को भी लो लेवल का क्लास बता रही है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरीके से हमारी बेइज्जती करने की।
और इतना बोलते के साथ ही अवे सभी एक साथ में मिलकर जो हुआंग शैन होती है उसकी तरफ अपने जो फायर अटैक होते हैं वो कर देते हैं। अटैक करते हुए बोलते हैं कि सभी लोग लगातार इसके ऊपर अटैक करो जब तक कि ये जलकर राख नहीं हो जाती। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हुआंग शैन होती है वो भी उन लोगों के जो अटैक होते हैं उन्हें डॉज वो कहने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक हुआंग शैन के हाथ पर टकरा जाता है जिसके कारण जो हुआंग शैन होती है वो भी इंजर्ड हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर हुआंग शैन को टारगेट जो है वो कर रहे हैं तो हमें हुआंग शैन की मदद जो है वो करनी होगी। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सिस्टर हुआंग शैन को इंजर्ड करने की बात हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और लोंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी टीम के ऊपर आ जाता है जिसका ध्यान कि लिन हान और उनके साथियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो हुआंग शैन होती है उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक हमारे अटैकों को डोज कर पाती हो। और अब उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही लिन हान और जो उसके साथी होते हैं वो आकर उन लोगों को चारों तरफ से जो है वो घेर लेते हैं जिसे देखने के बाद में वे लोग भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया। और अब जो लिन हान होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने का कि अगर कोई पर्सन जो है वो हमारे साथी को बुली करता है तो हम लोग जो है उसके साथ में क्या करते हैं। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो उनमें से एक बंदे के ऊपर सीधे अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर कैसे हो गई मेरी सिस्टर वांग सैन को इस तरीके से बुली करने की। जो सुनते के साथ ही जो टिंग जो होती है वो भी एक बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और एक बंदे के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम लोगों के पास में ऐसी मामूली सी स्किल है लेकिन उसके बाद में भी तुम लोग यहाँ पर हमारे साथ में पंगा ले रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हीमी होती है वो भी एक बंदे की तरफ अपना जो एरो होता है वो शूट कर देती है। अपने एरो को शूट करते हुए बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ पर एहसास होगा कि जो लॉन्ग रेंज के अटैक होते हैं उनका डैमेज कितना ज़्यादा होता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी टीम मेंबर जो होते हैं वो इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और तभी लिन हान जो होता है वो उन लोगों के पास में आ जाता है। उन लोगों के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि इसे अपने लिए एक छोटा सा सबक समझना। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ऊपर हिट करने की। अब मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि तुम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाओ। जो सुनते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि बॉस इनके बारे में भूल जाओ हम लोग इनके साथ में डील जो है वो नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ इसने सही कहा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में अपने साथी के जो कपड़े होते हैं उन्हें पकड़ते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम लोग जो है वो अगले राउंड के अंदर नहीं जाना चाहते हो। चुपचाप अपनी बची हुई जो पावर है उसे मेरे अंदर ट्रांसफ़र करो। जो सुनते के साथ ही अब उसके साथी जो होते हैं वो भी थोड़े से घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अगर आप ऐसा कहते हो तो हम इसके लिए भी तैयार है। और अभी इतना बोलते के साथ ही वे दोनों अपनी पावर को अपना जो बॉस होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगते हैं। और जो वो बॉस होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर का जो अटैक होता है उसे बना लेता है। अपने उस पावरफुल फायर अटैक को बनाने के बाद में वो हंसते हुए बोलता है कि सच में अब मुझे जो ट्रू पावर है वो महसूस हो रही है। और उन लोगों के अटैक को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर नहीं सुधरने वाले ये यहाँ पर पिट कर ही मानेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिन हान होता है वो हैरान रह जाता है। और वो हैरान होकर जो उनका वो बड़ा सा अटैक होता है फायर का उसे देखते हुए बोलता है कि ये क्या है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस अटैक के अंदर से जो फायर होती है वो निकलने लगती है। और वो फायर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो जिससे भी जाकर टकराती है वो बंदा वहीं के वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखने के बाद में अब वहाँ पर बचे हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे आखिर ये किस प्रकार का अटैक है ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी भागते हुए बोलता है कि ये तो किसी प्रकार की इविल फायर लगती है जो भी इसके कांटेक्ट में आ रहा है वो मारा जा रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये प्रोफेशनल लीग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेडली जो है वो बन चुकी है। मैं इसे यहाँ पर गिव अप जो है वो करता हूँ। मैं यहाँ पर अगले राउंड के अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लोंग टियान के ऊपर आ जाता है जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो पूरी की पूरी जो रिंग है उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तभी हुआंग सैन जो होती है वो भी लिन हान से बोलती है कि बड़े भाई अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपना जो एक अटैक होता है वो बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे इन बास्टर्डों के साथ में क्या करना है। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने अटैक को ज़मीन पर करता है जिसका ज़मीन के अंदर से बहुत ज़्यादा आइस जो होती है वो अचानक से निकलने लगती है। और उस आइस के अंदर से कुछ एनर्जी भी निकल रही होती है। और हम देखते हैं कि वो आइस आकर उन बंदे के पैरों को पकड़ लेती है और जो वो एनर्जी होती है वो भी उन लोगों की बॉडी के चारों तरफ लिपट जाती है। जो देखकर उस टीम के जो बंदे होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि ये इवेंट है वो बहुत अजीब सी है इन्होंने तो मेरे पैरों को जकड़ लिया। और अब इतना बोलते ही उनका जो अटैक होता है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। और उनमें से एक चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा प्लीज़ कोई अगर मेरी मदद करो। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को गुड बाय कहने का जो टाइम है वो आ चुका है, क्योंकि तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारा अटैक ही बनने वाला है। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और चूंकि वे लोग जो थे वो अटैक की रेंज में खड़े हुए थे, जिस कारण हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अपने ही अटैक के अंदर जलकर वहीं पर ही मारे जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लोग तो अपनी ही आग में जलकर मर गए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इन बास्टर्डों के साथ में यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ है, ये लोग इसी प्रकार की मौत को डिजर्व करते थे। जो सुनते के साथ ही अब लोंग टियान जो होता है वो भी लिन हान जो होता है उसकी तारीफ जो है वो करने लगता है। और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन हान, आपने तो यहाँ पर कमाल कर दिया, आपने जो अपोनेंट की अल्टीमेट स्किल थी उसे ही डिस्ट्रॉय कर उन लोगों को ख़त्म कर दिया। सच में आपकी तो स्किल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदे के ऊपर आ जाता है, जिसने कि उनके ऊपर एम कर रखा होता है। और हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि इल्फ प्रिंस होता है। और अब वो इल्फ प्रिंस जो होता है वो अपने एम को लेते हुए लिन हान की तरफ देखकर बोलता है कि लिन हान, तुम्हारी ट्राइब के ख़त्म होने का समय आ चुका है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो इल्फ होती है वो उस प्रिंस को रोकने लगती है और उससे बोलती है कि और हाइनेस आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर दूसरी जो इल्फ होती है वो भी उससे बोलती है कि अगर आप इस तरीके से पीछे से इसने की अटैक करोगे तो इससे आपकी जो इल्फ रेस की रेपुटेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो इल्फ प्रिंस होता है उसे उन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर अपने मुंह को बंद रखो, मत बोलो कि तुम यहाँ पर सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर एडवाइस देने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और जितने लोग जो है वो स्टेज पर बचे हुए हैं वे सभी लोग जो है वो पहले राउंड को क्लियर कर सेकंड राउंड के लिए एडवांस जो है वो कर चुके हैं। इसीलिए सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने जो अटैक है उन्हें करना बंद कर दीजिए। अब अगर किसी ने भी किसी के ऊपर अटैक किया तो उसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर कंपटीशन के अंदर से डिस्क्वालीफाई कर देगी। जो सुनते के साथ ही अब जो इल्फ प्रिंस होता है वो भी रुक जाता है, रुकते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा लीना खान, इस बार जो तुम्हारा नसीब था वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो तो कि तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन अगली बार तुम इतने लकी नहीं रहोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि चूंकि जो पहला राउंड है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है और अब जो सेकंड राउंड है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। इसीलिए सेकंड राउंड के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को जो रूल है वो बता देता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड राउंड के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि लिन हान जो होता है वो अपनी टीम के पास साथ में जो है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जो लिन हान होता है वो बोलता है कि क्या यहीं पर ही जो सेकंड राउंड का कंपटीशन है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि जो सेकंड राउंड है उसके अंदर जो फाइट होने वाली है वो दो टीम के बीच में जो है वो होने वाली है। और जो पर्सन जो है वो अपनी करंट टीम से सेटिस्फाई जो है वो नहीं है, उसके पास में 10 मिनट का टाइम है, वो दूसरे पर्सन के साथ में अपनी टीम को बना सकता है। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे अब इन इडियटों के साथ में यहाँ पर टीम अप जो है वो नहीं करना होगा, मैं नई टीम को देख सकता हूँ। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक पर्सन की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो अपने दोस्तों के पास में आ जाता है। अपने दोस्तों के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम लोग जो है वो आगे क्या करने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अपनी जो टीम है वो एडजस्ट करनी चाहिए या फिर हमें ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो शूनियान होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि करंट टाइम पर जो हमारी टीम है वो ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें अपनी टीम के अंदर एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो बिलिन हान जो होता है उससे बोलता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हुआंग शेंग ने जो कॉम्बिनेशन का सजेशन दिया था वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर कोई भी चूँकि यहाँ पर किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन को नहीं दिखा रहा, तो हमारी टीम जैसी थी हम लोग जो है वो वैसे ही आगे जो है वो बढ़ेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अनाउंसर जो होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि चूंकि 10 मिनट का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों की जो टीम है वो बन चुकी होगी। अब 10 सेकंड के बाद में जो फर्स्ट सेकंड राउंड है वो शुरू होगा और यहाँ पर जो मैच है वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे। और अगर यहाँ पर जो पहला मैच है उसकी बात की जाए तो पहला मैच है वो यहाँ पर लिन हान, लोंग टियान और जो शुन यान है उनके साथ में जो लिनी और उसके टीममेट है उनके बीच में होगा। जो सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मुझे उस बास्टर्ड को मजा चखाने का टाइम जो है वो मिल पाएगा। जो सुनकर जो शूनियान होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि पता नहीं यहाँ पर हमारा जो अपोनेंट है वो कौन होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इल्फ प्रिंस जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि लिन हान को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मुझे इस बास्टर्ड को यहाँ पर सबक सिखाने का मौका जो है वो मिल पाएगा, तुम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ऑल आउट जो है वो जा सकते हो, मैं यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। जो सुनते के साथ ही दोनों इल्फ भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लॉन्ग टियान होता है वो भी आगे जो है वो बढ़ने लगता है, आगे बढ़ते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत जो ये इल्फ है इन्हें असल में जो ये बास्टर्ड है इसके द्वारा कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है।
और अब लोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही जो मैच होता है वो शुरू हो जाता है। जो सुनते के साथ ही अब लोंगटियान जो होता है वो सीधे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अटैक करते हुए लिनहान जो होता है उसे बोलता है कि ब्रदर लिनहान, इस बास्टर्ड को जरा मुझे सबक सिखाने दो। और अब लोंगटियान की इस बात को सुनकर जो शोनी हर होती है वो भी हंसने लगती है। रास्ते में बोलती है कि सच में जो फैटी है उसका कुछ नहीं हो सकता। खूबसूरत लड़कियों को देखते के साथ ही वो शो ऑफ करना शुरू कर देता है। जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो चिल्लाते हुए लोंगटियान जो होता है उसे बोलता है कि लोंगटियान, यहाँ पर बेफालतू की जो ब्यूटी है उसके ऊपर फोकस जो है वो मत करना, उनके स्नेकी अटैक से बचकर रहना। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो प्रिंस जो होता है वो लोंगटियान के ऊपर एक एरो को शूट कर देता है। और एरो को शूट करने के बाद में वो प्रिंस जो होता है वो लोंगटियान जो होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी मदद जो है वो नहीं कर सकता है, तैयार हो जाओ यहाँ पर जो मेरी इन्हांसमेंट एरो है उसकी पावर को चखने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लोंगटियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो वो एरो होता है उसे रोक लेता है और एरो को ब्लॉक करते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था। अगर ये जो ब्रदर लिनहान है उसने मुझे यहाँ पर पहले ही वॉर्न जो है वो नहीं किया होता तो शायद मैं इसके इस अटैक की चपेट में आ जाता। और अब लोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।